बच्चों सिर्फ चैट बॉक्स में आपको नाम लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस चैट बॉक्स में नाम लिखना है। और अब स्क्रीन पे जो सब पढ़ाया जाएगा वो लिखना है कॉपी में। और अगर कोई नहीं समझ पाता है तो वो याद रखे कि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो बाद में मैं आपको लिंक भी भेजूंगा इसका, ठीक है, आप तब भी जाके इसको देख सकते हो। तो देखते हैं जरा मैं। कृतिका आई है, यश बड़े आया है, पूनम आई है, स्नेहा आई है, वेदांत आया है, केतुलसी, अनमोल, शाहिद, वेदांत, विनायक उरंकर, श्रेया परमार, साई छिंगे, संध्या नवसुपे, प्रथमेश, आकांक्षा, स्नेहा स्नेहा नवसुपे, ओके, सीमा वालके, आदित्य, बाबा साहेब मस्के, संचाली, अनमोल। बच्चों आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बताइए मेरे को, बताइए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बताइए मुझे। कौन बताएगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था। हाँ क्या पढ़ा था बताइए बेटा। वेरी गुड। न्यू चैप्टर में हमने सर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। यस यस वेरी गुड। प्रथमेश, यस सर। अच्छा तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सीमा भी देखिए पढ़ रही है। अच्छा तो आकांक्षा पवार, आकांक्षा पवार, यस सर। बेटा बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पूरी क्लास को बताइए। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिवाइज कर रहे हैं सर हाँ। सर जो दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आता है ना उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वेरी गुड आकांक्षा। एंगल्स बोलते हैं। ए और बी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे अगर उनका सम जो है 90 डिग्री है। संचाली, संचाली आपको आवाज आ रही है? यस सर। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बताइए। किसी भी दो एंगल का सम 180 हो तो सप्ली, अरे सिर्फ वो बोलेगी, संचाली बोलेगी, आप नहीं बोले। संचाली बेटा बताइए, ए और बी को हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे कब बोलते हैं बताइए। जब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, ठीक है, तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। चलो सबको याद है। आज देखिए नए एंगल्स पढ़ रहे हैं हम, एडजसेंट एंगल्स, एडजसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजसेंट एंगल्स देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए बुक खोली हुई है इन्होंने, बुक का एग्जांपल दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है ये बुक का एग्जांपल। बुक के एग्जांपल में देखिए इन्होंने एक बुक खोली हुई है और उसके में एक बीच में देखिए एक पेज जो है अलग से थोड़ा सा निकाल रखा है, तो ये पेज जो है दो एंगल्स बना रहा है। देखिए बुक के जो कवर है उससे एक एंगल ए बना रहा है और एक एंगल बी बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी जो है एडजसेंट एंगल्स हैं। एडजसेंट एंगल्स ऐसे होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्टेयरिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अगर मैं एंगल ए कह दूं और इसको मैं एंगल बी कह दूं, तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो है एडजसेंट है। समझ में आ रहा है? ये एडजसेंट एंगल्स है। अगर मैं इसको सी का नाम दे दूं, सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑल्सो एडजसेंट एंगल्स।
एंगल ए एंड एंगल सी आर एडजेसेंट, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट, ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट, ठीक है, अगल बगल में होते हैं, ठीक है, ये जो एंगल्स होते हैं ठीक है, अगल बगल में होते हैं, समझ में आया, एडजेसेंट एंगल्स। इसकी देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है एडजेसेंट एंगल की, उनका देखिए कॉमन वर्टेक्स होगा, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। आपको मैं बताऊं, पता है किसी को वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स पता है? यस सर। ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं, ठीक है, देखिए ये देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहां पर एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो देखिए ये वर्टेक्स होता है, ये जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल्स, एंगल ए और बी में एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ये जो है कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होगा, उन दोनों के पास एक कॉमन आर्म होगी, ठीक है, सेम आर्म होगी, कॉमन आर्म होगी, ठीक है, ये देखिए जो ब्लू वाली दिख रही है ना आपको आर्म, ये इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स में ये कॉमन है, ठीक है, सेम है दोनों एंगल्स में। और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड होगी, ठीक है, वो एक तरफ नहीं होंगी, ठीक है, अगर एक कॉमन नॉन कॉमन आर्म, ये है देखिए नॉन कॉमन आर्म, ये है नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, ये कॉमन आर्म के दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी कभी भी एक साइड में नहीं होंगी, ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, अगर एक इस साइड है, ठीक है, ये देखिए साइड 1 है ये और ये साइड 2 है, ठीक है, तो हमेशा ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है ना कभी भी एक साइड में नहीं होंगी, अलग अलग साइड में होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए अगर ये ऐसे बना हुआ होता, सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो बच्चों इस केस में ना, इस केस में हम, ठीक है, ये इन दोनों को एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट एडजेसेंट, आर नॉट एडजेसेंट। यहां पे देखिए पहली जो दो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों के पास एंगल ए और एंगल बी के पास कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है, मगर देखिए ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक ही साइड में है, तो इसलिए ये एडजेसेंट नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है, इसको एडजेसेंट नहीं कहेंगे, अभी एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा आपको, और ठीक है, देखिए यहां पे पूछ रहा है आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट, देखिए ये एंगल 1 है, आपको दिखाई दे रहा है जो, ये देखिए ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये एंगल 2 है, तो पूछ रहा है क्या ये एडजेसेंट है, बताइए। ये देखो इसको ए दे दो नाम, इसको बी, इसको सी, इसको डी, थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, बोथ, देखिए सबसे पहले देखिए क्या इनके पास कॉमन वर्टेक्स है, बोथ हैव कॉमन वर्टेक्स है क्या दोनों के पास? यस सर। बोथ हैव कॉमन वर्टेक्स ए देखिए दोनों एंगल्स में कॉमन है, वर्टेक्स ए जो है दोनों एंगल्स में कॉमन है, बोथ हैव कॉमन वर्टेक्स ए, ठीक है, चलो भाई पहला तो पॉइंट हो गया। अच्छा क्या इन दोनों के पास कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है दोनों के पास, दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 के पास? यस सर। वेरी गुड, AC इज द, AC जो है देखिए कॉमन आर्म होगी, AC इज द कॉमन आर्म ऑफ बोथ एंगल 1 एंड एंगल 2, AC देखिए दोनों में कॉमन है, जो AC है वो दोनों में कॉमन है। अच्छा थर्ड एक और कंडीशन थी कि जो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो कभी भी एक साइड नहीं होगी, तो देखिए ये नॉन कॉमन आर्म है,
ये नॉन कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। ये कॉमन आर्म थी, ये कॉमन आर्म थी, ये नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन आर्म जो है देखिए दोनों एक तरफ नहीं है, ये दोनों एक तरफ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द, सर बोलिए। सर तीनों आर्म्स का मेजरमेंट 2.5 है। मेजरमेंट नहीं लेना बच्चों, यहां पे हमें मेजरमेंट लेना ही नहीं था, हमें मेजरमेंट नहीं लेना, यहां पे बस बताना है एडजेसेंट है कि नहीं है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट है कि नहीं है। सिमिलरली देखिए सेकंड केस में भी एडजेसेंट होगा, मगर थर्ड केस देखिए ध्यान से, थर्ड केस देखिए, थर्ड वाला केस सबको दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला केस दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला केस दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है Yes, sir. क्या एडजेसेंट होंगे, Yes, sir. क्या एडजेसेंट होंगे, क्या नो सर। क्यों नहीं होंगे बताइए। एंगल 2 ये रहा, ठीक है, और एंगल 1 ये रहा, तो ये एडजेसेंट क्यों नहीं है बताइए, यस सर। क्यों नहीं है। सर क्योंकि दोनों अनइक्वल आर्म्स एक साइड में नहीं हो सकते। अनइक्वल नहीं, नॉन कॉमन आर्म्स, अनइक्वल नहीं बेटा, अनइक्वल मैंने बोला ही नहीं अभी तक। नॉन कॉमन आर्म्स देखिए, नॉन कॉमन आर्म्स तो देखिए एक साइड है ही नहीं ऑलरेडी, ये नॉन कॉमन आर्म एक ये है और एक ये है, दोनों एक साइड थोड़ी है, बीच में देखिए ये आ जाती है, कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म है, ठीक है, और ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म है, दोनों एक साइड नहीं है इसमें, मगर फिर भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, बताओ क्यों। सर उनका वर्टेक्स वेरी गुड, कॉमन वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए एंगल 1 का वर्टेक्स ये है, ठीक है, और एंगल 2 का वर्टेक्स ये है, ठीक है, दोनों वर्टेक्स अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों एंगल्स के वर्टेक्स अलग अलग है, कॉमन नहीं है दोनों के, तो इसलिए एडजेसेंट नहीं होंगे। लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट, एडजेसेंट बिकॉज, बताओ क्यों, बिकॉज क्या लिखूं मैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव, क्या नहीं है उनके पास, क्या नहीं है उनके पास, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, उन दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, दोनों की वर्टेक्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है, दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, ये अलग अलग है। जिसको भी नहीं आ रहा है एक बार वापस से देखना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना वापस से। यहां पे देखिए फोर्थ वाला दिख रहा है सभी को, फोर्थ वाला दिख रहा है सभी को, यस यस सर। यस सर। थोड़ा जूम बड़ा करूं क्या, थोड़ा बड़ा करूं क्या ये, नो सर। फोर्थ वाला ध्यान से देखो। तो एंगल 1 जो है, सभी ध्यान से देखो, एंगल 1 जो है देखिए ये वाला पोर्शन है छोटा सा, ठीक है, एंगल 1 जो है ये वाला पोर्शन है, एंगल 1 ये छोटा सा है, और ये एंगल 2 है, देखो पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल 2 है, ये सबको दिख रहा है, ये पूरा एंगल 2 है और ये छोटा सा एंगल 1 है। तो पूछ रहे क्या ये एडजेसेंट होंगे बच्चों, बताओ। मैं इनको नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट होंगे क्या, ये मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया है। यस सर। अच्छा जी, यस सर। अच्छा, यस सर। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो एक बार, ये वाली देखिए ये एंगल 2 है, ध्यान से देखना, ये एंगल 2 है बच्चों, ये इतना बड़ा एंगल 2 है और ये छोटा सा एंगल 1 है, ठीक है, छोटा सा एंगल 1 है। तो देखिए
सबसे पहली कंडीशन होती है कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है दोनों की। तो देखिए दोनों में कॉमन वर्टेक्स ए है, ए जो है देखिए दोनों में कॉमन है, एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है जी, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स ए है, ठीक है। अब देखिए और कॉमन साइड देखिए, इन दोनों एंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है, इन दोनों एंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड देखिए इन दोनों एंगल्स की कौन सी, AC एसी कॉमन कहां से हो जाएगी, एसी तो बस एंगल ए में आती है, एंगल टू ए बी है, वेरी गुड, ए बी जो है वो कॉमन साइड है, और ये जो दो साइड्स हैं ये नॉन कॉमन साइड है, ये नॉन कॉमन साइड है, ये नॉन कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। अब देखिए जो थर्ड वाला था, जो थर्ड कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कॉमन साइड होनी चाहिए, मगर थर्ड कंडीशन ये थी कि जो नॉन कॉमन साइड है वो कॉमन साइड के एक साथ नहीं, एक तरफ साथ में नहीं आनी चाहिए। देखिए यहां पे ये दोनों देखिए कॉमन साइड के ऊपर एक साथ आ गई है ना, कॉमन साइड के एक तरफ आ गई है ना, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो कभी भी एक साथ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, देखिए यहां पे एक साथ में आ गई हैं, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि नॉन कॉमन साइड्स एक तरफ आ गई, दोनों साथ में आ गई, वो कभी साथ में नहीं आ सकती हो, ठीक है, वो कभी भी साथ में नहीं आ सकती। समझ में आया, फोर्थ कंडीशन से होता है। यहां पे देखो नेक्स्ट फिगर देखिए, सृष्टि पांडे आई है क्या आज, सृष्टि पांडे आई है, सृष्टि पांडे आया बेटा, चलो देखिए ये फिफ्थ वाली फिगर देखिए, फिफ्थ वाली फिगर देखिए, मैं इसको एक बार नेम कर देता हूं, ठीक है, इसको एक बार मैं नेमिंग कर देता हूं। आपको एबीसी दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स के नाम दे दिए मैंने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यस तो सर, बताइए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है कि नहीं है, बताइए। यस सर, Yes sir. यस सर, Yes नो sir. सर, Yes sir. अच्छा पहले देखिए, देखिए एंगल 1 जो है, सभी ध्यान से देखिए, एंगल 1 जो है ये इतना है, ये एंगल 1 है, और ये एंगल 1 है, और ये इतना एंगल 2 है, दिख रहा है आपको, जो येलो येलो है वो एंगल 1 है, और जो पिंक है वो येलो एंगल 2 है। तो देखो सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन आर्म है क्या, यस सर, दिख रहा है, कॉमन वर्टेक्स है क्या, देखो कॉमन वर्टेक्स है क्या, कॉमन वर्टेक्स है एंगल, इन दोनों एंगल्स में क्या है बताओ, यस सर, Yes sir. कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ ओ ओ, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ओ है, ठीक है। अब देखो दोनों एंगल्स में कॉमन साइड है क्या, कॉमन साइड है क्या दोनों एंगल्स में, कौन सी है साइड, ओ बी, वेरी गुड, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, तो ये अगर कॉमन साइड है तो ये दोनों देखो नॉन कॉमन साइड होंगे, है ना, ये नॉन कॉमन साइड है और ये नॉन कॉमन साइड है, ठीक है, ये भी नॉन कॉमन साइड है। तो देखिए कॉमन साइड भी है इसके पास कॉमन साइड भी है, कॉमन साइड भी है ओ बी, और ये भी ध्यान दो जो नॉन कॉमन साइड है दोनों देखो दूसरी तरफ है, एक साथ नहीं है ना, ये देखिए दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ है और ये दूसरी तरफ है कॉमन साइड के, है ना, एक तरफ नहीं है ना, कॉमन साइड देखो ये एज अ बॉर्डर काम कर रही है, बॉर्डर होता है ना जैसे,
एक तरफ दूसरा देश, दूसरी तरफ दूसरा देश, वैसे कॉमन साइड एज अ बॉर्डर काम कर रही है, तो नॉन कॉमन साइड एक साथ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड वाली कंडीशन जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, ठीक है, दोनों एंगल जो है एडजेसेंट है, ठीक है। ये एक बार खुद करके देखना आप कॉपी में, ठीक है, खुद देखना अपनी बुक्स में, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है? Yes, sir. देखिए इसमें बोल रहा है आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी देखिए ये रहा एंगल ए ओ बी, एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये रहा, ये एंगल ए ओ बी है और ये एंगल बी ओ सी है। पूछ रहा है क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? बताइए जल्दी से बताइए, क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं ये? Yes, sir. बिल्कुल, Yes, यस। sir. अच्छा अब बताइए, ठीक है, अब बताइए क्या ये दोनों एंगल्स, क्या ये एंगल, एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये एंगल बी ओ डी है और जो रेड वाला है वो एंगल बी ओ सी है, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? No, sir. नहीं No, है, sir. क्यों नहीं है बताइए, No, sir. क्यों नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं है? इसके पास देखिए कॉमन वर्टेक्स भी है ओ, कॉमन साइड है ओडी, ओडी जो है कॉमन साइड है, तो क्यों नहीं है ये एडजेसेंट? सर हाँ, सर सर दोनों अनकॉमन आर्म्स नॉन कॉमन साइड्स देखो दोनों एक साइड है, ये नॉन कॉमन वाली भी देखो इस तरफ है, दोनों साथ में है, ठीक है, और कॉमन साइड देखो इधर है, कॉमन साइड इधर अकेला है और ये दोनों एक साथ आ गई है नॉन कॉमन साइड, ठीक है, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ठीक है। नॉन कॉमन साइड्स आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। वेरी गुड। चलो अब अगले एंगल्स की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। लीनियर पेयर, सबको दिखाई दे रहा है लीनियर पेयर? सबको दिखाई दे रहा है? देखिए ये हमेशा, देखिए लीनियर पेयर में क्या होगा, ये हमेशा ना स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं नाम देता हूं ए बी, ए बी जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, और इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। तो जब भी ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे बनेंगे ना, ए बी पे अगर एक लाइन पे बनेंगे तो ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होंगे हमेशा, ठीक है। ये लीनियर पेयर, हम इनको लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड साइड में ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो है एक लाइन पर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो 2T, ये एक लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो है सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है कभी भी 180 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो लीनियर पेयर के लिए ए बी को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए होने चाहिए एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन पे बने हुए होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है एग्जांपल, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और ये जो चाकू टाइप में है ये देखो एक एंगल बना रहा है, चाकू टाइप में जो है एक एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये देखिए इसको एंगल ए के फॉर्म में ले सकते हो आप, और ये देखिए एंगल बी बन रहा है। तो ये लीनियर पेयर का एग्जांपल है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक ये पेन स्टैंड है,
पेन स्टैंड देखिए एक सीधी सी लाइन पे बना हुआ है ना, और पेन्स एक लाइन बन रही है देखो, और ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। लीनियर पेयर एक लाइन पे बनते हैं हमेशा, लीनियर पेयर हमेशा एक लाइन पे बनते हैं। लीनियर पेयर के नाम में ही देखो लाइन है, लीनियर पेयर एक लाइन पे बनते हैं, ठीक है। देखो ये लाइन पे बनेंगे हमेशा। देखिए इसमें फिगर्स में दिया हुआ है, सबको फिगर्स दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट वाली फिगर देखिए लीनियर पेयर है कि नहीं है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली फिगर देखिए, दोनों एंगल्स को ऐड करके देखिए, लीनियर पेयर है। क्या आएगा ऐड करने पे? 140 प्लस 140 प्लस 40 कितना होता है? 180 वेरी गुड। तो ये लीनियर पेयर है, दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। सेकंड शेप देखिए, ये वाली शेप देखिए, सेकंड वाली, क्या ये लीनियर पेयर है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 60 को, नो सर, नो सर, 90 प्लस 60 को ऐड करेंगे, नो सर, 150 आएगा, वेरी गुड, 150 150 डिग्री आएगा, ठीक है, 150 डिग्री आएगा ये। तो ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब ये थर्ड वाला देखिए, हाँ ये थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला लीनियर पेयर होगा क्या? थर्ड वाला लीनियर पेयर होगा क्या? क्यों नहीं होगा? नो सर, क्यों नहीं होगा? नो सर, 170 डिग्री की बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये दोनों, पहली बात तो एडजस्टेंट ही नहीं है, 90 डिग्री और 80 डिग्री एडजस्टेंट एंगल ही नहीं है इनका। सबसे पहला लीनियर पेयर के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उनको एडजस्टेंट एंगल होना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है, उनको एडजस्टेंट एंगल होना जरूरी है, ठीक है, एडजस्टेंट। तो क्या ये यहाँ पे एडजस्टेंट है क्या? इनकी तो देखो शेप ही अलग अलग है, ये अलग शेप में है और ये अलग शेप में है ना। पहली बात तो ये एडजस्टेंट एंगल भी नहीं है, ये एडजस्टेंट एंगल ही नहीं है, तो लीनियर पेयर कहां से होंगे, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर नहीं है, नहीं है लीनियर पेयर ये, ठीक है, नहीं है, नॉट अ लीनियर पेयर, ठीक है, नॉट अ लीनियर पेयर। फोर्थ वाली शेप देखिए, फोर्थ वाली शेप क्या लीनियर पेयर है क्या? ऐड करके देखो दोनों एंगल्स को, लीनियर पेयर है ये? बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है क्या बच्चों?